Good evening, everyone. I hope it is live now. सभी लोग देख पा रहे हैं? ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? तो स्टार्ट की जाए क्लास। ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू ऑल? ओके, नाइस। सो लास्ट क्लास आप लोगों ने रिवाइज कर ली है। उसका नोट्स मैंने अभी क्लास से पहले अपडेट कर दिया है। कल आई कुड नॉट अपलोड द PDF, कल नहीं हो पाया जस्ट क्लास के बाद, बट अभी मैंने अपलोड कर दिया है क्लास से पहले। तो आपको वो PDF मिल गई लास्ट क्लास वाली? ठीक है। तो हम लोगों ने कल बात की थी, चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, जैसे चैप्टर 2 प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। तो प्रेशर की बात की थी, है ना। व्हाट इज़ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या है, प्रेशर एक पॉइंट पर डिफाइन होता है। फिर बात किया था टाइप्स ऑफ प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? इट इज़ ऑल्सो the pressure of atmospheric air. When it is measured with respect to space, it will be 1.01325 bar. If it is measured with second gauge, G2 gauge, then this atmospheric pressure will be 0. So gauge pressure of atmosphere is 0, absolute pressure of atmosphere is 1.01325 बार। ठीक है ना? ओके। अरे आपने तो गुड नाइट कर दिया, अभी तो गुड इवनिंग है। ओके, तो ये हुआ था अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब मैं कह रहा हूँ 1.01325 बार, दिस इज एक्चुअली द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ गेज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि हम वो G2 वाले गेज से नाप रहे हैं। अब किसी और फ्लूइड का अगर हम गेज प्रेशर की बात करते हैं, देन इट विल बी विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से कितना ज़्यादा है, द प्रेशर मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट विल बी कॉल्ड गेज प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर भी किसके रेस्पेक्ट में होगा? विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। ये होगा द प्रेशर एंड इट इज बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम है, दैट विल बी कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। डायग्राम बनाया था। ठीक है। तो कोई भी एक फ्लूइड है जिसका प्रेशर PA है, अगर वो PA हम मेज़र करते हैं तो दो तरीके से मेज़र किया जा सकता है। अगर उसका एब्सोल्यूट मेज़र करेंगे तो यहाँ से होगा, और अगर उसका गेज प्रेशर मेज़र करेंगे तो यहाँ से होगा। तो A का एब्सोल्यूट प्रेशर बनेगा ये और A का गेज प्रेशर बनेगा ये। उसी तरह कोई दूसरा फ्लूइड है B, उसका प्रेशर मेज़र करना है और वो एटमॉस्फेयर से कम है, तो अगर उसका वैक्यूम प्रेशर मेज़र करना है तो इतना होगा, अगर उसका एब्सोल्यूट प्रेशर मेज़र करना है तो यहाँ से लिया जाएगा, ये होगा। क्लियर हो गई? सो सिंपल से अपने पास फॉर्मूले आ गए। किसी पॉइंट A पर अगर एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो वो PATM प्लस PA गेज होगा, और अगर आपका कोई वैक्यूम प्रेशर है उस पर आप फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट, तो वो PATM माइनस वैक्यूम प्रेशर बन जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला हमारा बन गया। पास्कल फर्स्ट लॉ क्या था? द प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या था? इसमें हम लोगों ने एक एलिमेंट कंसीडर किया था और लॉ अपना ये मिला था, dP/dH इक्वल टू रो जी। इसके डिफरेंट केसेस थे। अगर रो जी कॉन्स्टेंट था तो हमारा P प्रोपोर्शनल टू H है, बट अगर रो एंड जी आर नॉट कॉन्स्टेंट देन यू हैव टू इंटीग्रेट। यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है ना? चलिए, रिकैप हो गया अपना, अभी स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट किया जाए। तो यहां पर हम लोगों को क्या क्या पॉइंट समझ में आया है? तो पहला पॉइंट समझ में आया है कि प्रेशर डिपेंड्स, इफ रो एंड जी आर कांस्टेंट देन प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द डेप्थ और हाइट h। ठीक है, ओनली ऑन द डेप्थ और हाइट h।
ठीक है, तो यहाँ पर लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो इफ रो and G are constant, if rho and G are constant, then pressure P depends only on depth, H, only on depth H, as P proportional to H. If H will be more, depth will be more, pressure will be more, depth will be less, pressure will be less. Okay, depth will be less, pressure will be less. So variation of pressure कैसे बनाएंगे? वेरिएशन ऑफ प्रेशर इस तरीके से बनेगा, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इस तरीके से बनेगा। मान लो ये आपका एक कंटेनर है, उस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, वाटर ही भरा हुआ है, मान लेते हैं वाटर ही भरा हुआ है। फ्लूइड इज फिल्ड इनसाइड दिस कंटेनर लाइक दिस, फ्लूइड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, लेट से लाइक दिस, ठीक है ना। सो व्हाट विल बी द वेरिएशन ऑफ प्रेशर? वेरिएशन ऑफ प्रेशर विल बी लाइक दिस, H at H equal to 0 the pressure will be 0 if you are considering the gauge pressure, ओके। यस, वेरिएशन को बाहर बना देता हूँ मैं, वेरिएशन को बाहर बना देता हूँ, फीलिंग तो अंदर ही आएगा। वैसे इस पॉइंट पर प्रेशर 0 है, तो 0 कब होगा? जब हम गेज प्रेशर की बात कर रहे हैं। अरे रे बाबा, ठीक है, तो 0 से इंक्रीज होते होते यहाँ तक इस तरीके से प्रेशर होगा, pressure will be maximum here, and when you go upward pressure is decreasing like this, when you going downward pressure is increasing like this. So variation of pressure will be like this, linear variation होगा, linearly increase करता जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पर ये प्रेशर है, इस पॉइंट पर ये प्रेशर है, इस पॉइंट पर ये प्रेशर है, इस पॉइंट पर ये प्रेशर है। ये बस इसको दिखाने का तरीका है, ऐसा नहीं है प्रेशर और राइट साइड में लग रहा है। प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ का वेक्टर थोड़ा और बड़ा होगा लाइक दिस, यहाँ का वेक्टर और बड़ा होगा लाइक दिस, मतलब एरो है ना, तो ऐसे बढ़ता जाएगा। दूसरा, अगर आप कंसीडर करते हैं इस पॉइंट पर PATM, यहाँ आपने प्रेशर कंसीडर कर लिया PATM, यहाँ आप 0 कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं एब्सोल्यूट वाला, तो यहाँ पर होगा PATM। तो उसी तरह वेरिएशन ऑफ प्रेशर आप ये सेम लाइन होगा, लीनियरली वेरी करेगा इस तरीके से। व्हाट द पॉइंट और नॉट? तो ये वाला वेरिएशन कौन सा होगा? दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर वेरिएशन। पिछला वाला क्या है? गेज प्रेशर वेरिएशन, ठीक है ना। तो ये वेरिएशन है आपका गेज वाला, पी गेज प्रेशर वाला वेरिएशन। ये कौन सा वेरिएशन है? इट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर वेरिएशन, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पर एटमॉस्फेयर का कितना होगा? PATM होगा, P इक्वल टू PATM। लेकिन गेज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज 0, गेज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज 0, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज PATM, मतलब 1.01325 बार। ये बात क्लियर हुई? तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विल बी लाइक दिस,
अगली बात क्या कह रहा है, प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन डेप्थ एच, मतलब ये विड्थ पर डिपेंड नहीं करेगा, कंटेनर के शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मान लो ये वाटर है, लेट अस अज्यूम ये वाटर है, ये वाटर है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है ए पॉइंट, लेट्स से दिस इज द ए पॉइंट, लेट्स से दिस इज द ए पॉइंट, ओके, एंड दिस हाइट इज एच हाइट, दिस हाइट इज एच हाइट। दूसरा कंटेनर आपने बनाया इस तरीके से, जिसका विड्थ कम है, जिसका विड्थ कम है, ठीक है, बट डेप्थ ऑफ लिक्विड इज सेम एंड द लिक्विड इज ऑल्सो सेम, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, तो कहता है बस एच डेप्थ पर डिपेंड करेगा, एच डेप्थ पर डिपेंड करेगा। ओके, तो यहाँ अगर आपका जो पॉइंट ए है वो भी बॉटम पर है, वो भी बॉटम पर है, और ये भी H2O है, ये भी H2O है, ये इसका फ्री सरफेस है, तो दोनों का डेप्थ क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों केस में डेप्थ क्या हो गया, सेम हो गया, सेम डेप्थ है, तो दोनों का पी ए प्रेशर क्या होगा, पी ए एंड पी ए विल बी इक्वल, पी ए विल बी इक्वल, ठीक है ना। या इसको मैं बी पॉइंट लिख देता हूँ, इसको मैं बी पॉइंट लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पी ए विल बी इक्वल टू पी बी, पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। अगला बात है कि अगर कंटेनर का शेप ऐसे कर दिया जाए, अगला बात है कंटेनर का शेप ऐसे कर दिया जाए, तो अगर कंटेनर का कोई भी शेप हो बट उसका जो डेप्थ है वो सेम रहना चाहिए, डेप्थ इज सेम, तो बस डेप्थ पर डिपेंड करता है प्रेशर, उसके शेप पर डिपेंड नहीं करता है। इस केस में यहाँ कोई पॉइंट सी है और आप कह रहे हैं कि ये लिक्विड भी H2O है, दिस इज ऑल्सो H2O, ओके, एंड डेप्थ इज ऑल्सो सेम, depth is also same, then what you will write, you will write PA equal to PB equal to PC। बात समझ आई, PA will be equal to PB will be equal to PC, इन सारे पॉइंट पर प्रेशर जो है वो सेम होगा, प्रेशर जो है वो सेम होगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात। तो सिर्फ डेप्थ एच पर डिपेंड करेगा प्रेशर, इसके शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। अब डेप्थ पर डिपेंड कर रहा है, मतलब प्रेशर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द हाइट ऑफ कॉलम, ठीक है, प्रेशर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द हाइट ऑफ कॉलम। बात आई ना समझ में, तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखा जाएगा, हेंस प्रेशर कैन बी एक्सप्रेस्ड, pressure can be expressed as height of liquid column, height of liquid column, लिक्विड के केस में उसको हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम से आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना, लिक्विड कॉलम की हाइट से आप उसको डिनोट कर सकते हो। सो लेट अस अज्यूम कि ये वाटर भरा हुआ है, ये वाटर का कॉलम है, दिस इज द कॉलम ऑफ वाटर, ओके, दिस इज द कॉलम ऑफ वाटर, ऐसे भरा हुआ है, और दूसरा कॉलम है किसका, मरकरी का, दूसरा कॉलम है किसका, मरकरी का। लेट से ये आपका वाटर है ना, रो ऑफ वाटर, और ये मरकरी है रो ऑफ Hg, ये Hg है, दोनों का हाइट बोला सेम है, दोनों का हाइट बोला सेम है, यहाँ पर बोला पॉइंट ए है, यहाँ पर बोला पॉइंट बी है, ठीक है ना। तो अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, पी ए विल बी इक्वल टू, अब मैं कहता हूँ ए पॉइंट पर प्रेशर बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, कौन सा प्रेशर बताएं सर, मैं कहता हूँ ए पॉइंट पर प्रेशर बताओ, तो आप कहेंगे कौन सा प्रेशर बताओ सर। अगर मैं कहता हूँ कि गेज प्रेशर बताओ, अगर मैं कहता हूँ गेज प्रेशर बताओ, तो आप लिखेंगे पी ए गेज, पी ए गेज। तो यहाँ से आप चलना स्टार्ट करेंगे, यू विल स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम हियर,
व्हाट इज द गेज प्रेशर हेयर? जीरो। व्हाट इज द गेज प्रेशर हेयर? जीरो, बिकॉज गेज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज जीरो। तो यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ और रो जी एच यहाँ तक पहुँचेंगे तो रो जी एच इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो डब्ल्यू जी एच। बात आया ना समझ में? ये हो गया पी ए का गेज प्रेशर। अगर मैं कहता हूँ पी ए का बनाओ एब्सोल्यूट प्रेशर, तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर हियर? एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज P80m, देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम P80m प्लस रो डब्ल्यू जी एच। इस तरीके से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये हो गया अपना पहला बात। दूसरा बात, मरकरी का बात करो। मरकरी में रो बी गेज, बी पॉइंट का गेज प्रेशर, तो ये भी फ्री सरफेस है और ये मरकरी है, तो यहाँ ये हो जाएगा रो मरकरी, रो एच जी को हम रो मरकरी लिख देते हैं ना, सिंपल रहेगा। सो रो मरकरी इंटू जी एच ऐसे बनेगा। अगर मैं कहता हूँ बी पॉइंट का निकालो क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालो, तो ये आएगा, पहले लिखेंगे आप P80m, फिर ऐड कर देंगे क्या, रो एम जी एच। ये अपना दूसरा बात हो गया, दूसरा बात हो गया, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल चल रहा है, बाद में हम लोगों का स्पीड बढ़ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। ये हो गया। तो अब यहां पर जो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है दैट विल बी यूज्ड एज द प्रेशर, दैट विल बी यूज्ड एज द प्रेशर। तो वो प्रेशर अगर हम हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम कर रहे हैं तो प्रेशर जो भी होगा उसमें डिवाइड बाई क्या कर दोगे, रो जी, तो सीधा सीधा एच के टर्म में आपको मिल जाएगा प्रेशर का वैल्यू, ठीक है। अगली बात इसमें आती है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड कॉलम, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड कॉलम, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड कॉलम। अगर आपको वाटर कॉलम को मरकरी कॉलम में या मरकरी कॉलम को वाटर कॉलम में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इस तरीके की कैलकुलेशन फंसा करेगी, है ना। तो लिक्विड कॉलम कन्वर्जन और यू कैन से कन्वर्जन ऑफ लिक्विड कॉलम्स, ये कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, लेट एट एनी पॉइंट, लेट एट एनी पॉइंट in any fluid, at any point in any fluid, pressure is P, pressure is P, this pressure can be expressed as the height of different liquid columns, different liquid columns, liquid columns, and they can be interchanged, and they can be interchanged, एक कॉलम को दूसरे कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं, ओके। तो लेट अस अज्यूम प्रेशर इज P, P प्रेशर है। अब P प्रेशर सेम प्रेशर रखना है। यहाँ पर देखो क्या, ज़रा बताओ, यहाँ पर जो प्रेशर PA होगा वो किसकी वजह से है, वाटर की वजह से। वाटर का डेंसिटी कम रहता है, तो PA विल बी इक्वल टू व्हाट, PA विल बी इक्वल टू व्हाट, मान लो गेज प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसका गेज प्रेशर इसके गेज प्रेशर से ही कंपेयर किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका गेज प्रेशर और इसका गेज प्रेशर अगर कंपेयर कर रहे हो, H एंड G आर सेम, H एंड G आर सेम, बट डेंसिटी ऑफ वाटर इज वेरी वेरी लेस देन दी मरकरी, सो यू कैन से PA विल बी लेस देन दी PB। होगा कि नहीं होगा, यस और नो, PA विल बी लेस देन दी PB। अगर हमको इनको इक्वल करना है तो सेम हाइट ऑफ वाटर के लिए, दिस हाइट ऑफ वाटर के लिए हमको मरकरी के ना, वेरी स्मॉल हाइट ऑफ मरकरी विल बी रिक्वायर्ड, HM, एयर इट इज HW। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी फ्लूइड में कोई भी प्रेशर P हो
उसको हम हाइट ऑफ वाटर कॉलम लिख सकते हैं ρWGHW, या फिर उसको लिख सकते हैं मरकरी के टर्म में ρMGHM लिख सकते हैं कि नहीं, या सर। तो यहाँ से व्हाट यू कैन राइट, अगर हम बात करते हैं हाइट ऑफ वाटर कॉलम तो ये इक्वल टू हो जाएगा ρM डिवाइडेड बाई ρW इंटू HM, ये बन जाएगा कि नहीं। तो अगर हमको HM दिया है, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम दिया है, तो उसमें हम ये मल्टीप्लाई करें तो हमको हाइट ऑफ वाटर कॉलम मिल जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या रहता था, रो मरकरी ओवर रो वाटर, याद आया कुछ। ये है डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड और ये है डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो ये क्या बन जाती है, स्पेसिफिक रिलेटिव डेंसिटी, है ना। तो इसको एस में लिख सकते हो आप, इसको एस में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज़ और कर सकते हो, अगर जी जी से मल्टीप्लाई करो तो गामा एम ओवर गामा डब्ल्यू भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, सो दिस वी विल यूज व्हेन एच एम विल बी नोन एंड यू वांट टू फाइंड एच डब्ल्यू। ऑल्सो अगर हमको दिया जाता है एच डब्ल्यू, है ना, एच डब्ल्यू, तब हम क्या करेंगे, तब हमको करना पड़ेगा रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई रो एम, रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई रो एम, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई गामा एम, यस और नो, यहाँ आ जाएगा एच डब्ल्यू। तो अगर हमको वाटर कॉलम को कन्वर्ट करना है मरकरी कॉलम में तो हमको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो। तो इस तरीके से हम लिक्विड कॉलम को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक दिस, लिक्विड कॉलम को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक दिस फॉर एनी प्रेशर पी। बात समझ आई, चलो जी।